चक्की का पाठ और साईं बाबा की करुणा। शिरडी का छोटा सा गांव की गलियों में साधारण कपड़े पहने, सिर पर कपड़ा बांधे, नंगे पैर चलने वाले एक संत रहते थे, साईं बाबा। उनका जीवन ही अद्भुत था। कभी किसी से मांगकर रोटियां बांटते तो कभी झोपड़ी में बैठकर धुनी जलाते। बाबा का एक ही नियम था, सबका भला करो, सबको प्रेम दो, किसी को दुख मत दो। लेकिन एक दिन गांव वालों ने एक अजीब दृश्य देखा। साईं बाबा खुद अपने दोनों हाथों से लकड़ी की चक्की घुमा रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, होठों पर मुस्कान थी और चक्की के घूमने की आवाज गली गली तक गूंज रही थी। गांव वाले सोचने लगे, बाबा तो मांग कर ही खाते हैं, उनके पास अपने लिए अनाज कहां से आया, और फिर वे चक्की क्यों चला रहे हैं। कुछ औरतें बाबा के पास आईं और बोलीं, बाबा ये काम तो हमारा है, आप क्यों थकते हो, हमें दीजिए, हम पीस देते हैं। बाबा ने धीरे से कहा, ठीक है, तुम सब भी पीस लो। जैसे ही औरतें बैठीं और चक्की चलाने लगीं, कुछ अद्भुत हुआ। उनका मन हल्का होने लगा। जो दिल में बोझ था वह उतरने लगा। जिन्हें घर की चिंता सताती थी, जिनके मन में दुख था, सब जैसे मिटते जा रहे थे। कुछ औरतें तो रो पड़ीं, बाबा हमें समझ नहीं आता, यह चक्की हमें क्यों इतनी शांति दे रही है। तब बाबा ने करुणा भरी आवाज में कहा, यह चक्की केवल अनाज नहीं पीस रही, यह तुम्हारे पाप, दुहक और दुर्भाग्य को भी पीस रही है। तुम्हारे जीवन के बोझ मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। गांव वाले सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि बाबा का माथा पसीने से भीग गया है, लेकिन उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान है। ऐसा लगता था जैसे बाबा सच में सबके दुखों का भार उठा रहे हों। उस दिन के बाद शिरडी में अन्न की कभी कमी नहीं रही। गांव की औरतें जब भी चक्की को याद करतीं, उनके मन में विश्वास जगता, बाबा हमारी रक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे चक्की केवल अनाज पीसने का साधन नहीं रही, बल्कि भक्ति और विश्वास का प्रतीक पात्र बन गई। लोग समझ गए कि साईं बाबा के पास आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। जो दुखी होकर आया वह हल्का होकर लौटा, जो टूटा हुआ आया वह जुड़कर लौटा। आज भी शिरडी में जब भक्त उस पुरानी चक्की को देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि साईं बाबा ने उस चक्की से केवल आटा नहीं पीसा था, उन्होंने अपने भक्तों के कष्ट, दुर्भाग्य और पापोजित को पीसा था। साईं बाबा की चक्की हमें यही सिखाती है, हमारे दुख चाहे जितने बड़े क्यों न हों, अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा के चरणों में बैठें तो बाबा उन्हें पीस कर मिटा देंगे और हमें जीवन का सबसे बड़ा उपहार देंगे, शांति और प्रेम।